जय हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोच से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। अयोध्या में रामलला की स्थापना से पहले ही विवाद। उधर आरएसएस भाजपा लगी हुई है प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में। इधर साधु संतों में सुनाई देने लगे हैं विरोध के स्वर। आइए सबसे पहले आप इस वक्तव्य को सुनिए। तो इसीलिए कोई भी शंकराचार्य, 4 शंकराचार्यों में से वहाँ नहीं जा रहा है। अब जब ये बात सार्वजनिक हुई है तो अब इसको काउंटर करने के लिए वो ये चंपत राय जी कह रहे हैं कि शंकराचार्यों की यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो रामानंदा संप्रदाय के लोगों का स्थान है। तो सवाल ये है कि रामानंद जो संप्रदाय है उसका अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहाँ पर क्यों है, ये हमको बताएं। फिर वहाँ नृपेंद्र मिश्रा क्यों है, फिर वहाँ पर वो राजा साहब क्यों हैं, फिर वहाँ पर वो चौपाल क्यों है जो भाजपा का पटना का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है, वहाँ पर और दूसरे लोग क्यों हैं। फिर ये लोग हटें और हट करके रामानंद संप्रदाय को सौंपें, प्रतिष्ठा के पहले सौंप दें। रामानंद संप्रदाय के लोग ही वहाँ प्रतिष्ठा करेंगे, हमें मंजूर है। ट्रस्ट में सारे लोग त्यागपत्र दें। रामानंद संप्रदाय के जो साधु महात्मा हैं, रामानंद संप्रदाय के जो आचार्य हैं, उनको ट्रस्ट को जिम्मेदारी सौंपी जाए और वो लोग प्रतिष्ठा करें। हम स्वागत करेंगे चंपत राय जी की इस बात का, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें दिक्कत इस बात की है कि साधु संतों को हटा करके ये कार्यकर्ता लोग वहाँ पर बैठे हैं और साधु संतों में भेद डालने की बात कर रहे हैं। जब चंदा ले रहे थे उस समय क्यों नहीं ये घोषित किया कि ये रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, रामानंद संप्रदाय के लोग देते। उस समय तो आपने पूरे देश के सनातन धर्मियों से लिया, उस समय हम लोगों से भी चंदा लिया। जब शंकराचार्य जी का मंदिर नहीं है तो शंकराचार्य से चंदा क्यों स्वीकार किया आपने? उस समय ये स्पष्टता क्यों नहीं की? आपने पूरे देश से, हर हिंदुस्तानी से, हर राम भक्त से, वो किसी भी संप्रदाय का हो, उससे चंदा लिया और उस चंदे के ऊपर आप ट्रस्टी बन करके बैठे और बैठने के बाद अब कह रहे हैं कि ये रामानंद संप्रदाय का मंदिर है। ये अनैतिक है। और अगर आप ये कह रहे हैं, हमको बड़ी प्रसन्नता है। बिल्कुल सही, रामानंद संप्रदाय हमारा है। इसलिए चंपत राय जी, अगर आप में थोड़ी भी नैतिकता बची हुई है तो त्यागपत्र दीजिए और रामानंद संप्रदाय के साधुओं को ट्रस्ट सौंपिए। हम बहुत खुश होंगे, आपका भी धन्यवाद करेंगे और रामानंद संप्रदाय के लोग तो उनका तो है ही है, कोई बात ही नहीं है। ये जो मंदिर है, एक तरफ आप कहते हो कि राष्ट्र मंदिर बन रहा है, आप ही के शब्द हैं। वक्तव्य वीडियो कहीं चैनल पर खोजना पड़ेगा कि ये राष्ट्र का मंदिर बन रहा है, और एक तरफ आप कहते हो कि केवल रामानंद संप्रदाय का मंदिर है। कहाँ गई हृदय की विशालता? क्या राम जी के इस मंदिर में, जिसके लिए 500 सालों तक सबने संघर्ष किया है, जिसके लिए शंकराचार्य जी ने पैरोकारी की है, आप तो आए नहीं कोर्ट में लड़ने के लिए, और अब आप वहाँ पर बैठ करके इस तरह से भेदभाव, सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर भेदभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये गलत है। ये मंदिर समस्त सनातन धर्मियों का है, ये मंदिर समस्त हिंदुओं का है। और अगर नहीं है, आपकी बात हम मानने के लिए तैयार हैं कि चलो रामानंद संप्रदाय का है, तो तुरंत ये ट्रस्ट के जितने लोग हैं त्यागपत्र दें आपके सहित, और रामानंद संप्रदाय के जो आचार्य हों और उनके जो साधु संत हों, विशेष करके निर्मोही अखाड़ा ही वहाँ पर पहले पूजा करता रहा है, तो उसको पूजा का अधिकार दीजिए। आप अलग से पुजारी क्यों भर्ती कर रहे हैं? फिर निर्मोही अखाड़ा सैकड़ों वर्षों से वहाँ पूजा करता रहा, आपने उसको हटा दिया है और हटा करके आप नए पुजारी ट्रेनिंग करवा करके उनकी भर्ती कर रहे हैं, और कहते हैं कि ब्राह्मण नहीं होगा तो क्षत्रिय नहीं होगा तो शूद्र नहीं होगा। आप निर्मोही अखाड़े को पूजा सौंपिए, व्यवस्था रामानंद संप्रदाय को सौंपिए, हमको स्वीकार है। चारों शंकराचार्यों को हम समझते हैं
हमारा अनुमान है कि उनको प्रसन्नता होगी। लेकिन कृपा करके इतने बड़े काम में इतनी छोटी बात मत कहिए। चंपत राय जी बड़ी जगह पे बैठे हैं, बहुत छोटा मत बनिए। नारायण। जी हाँ साथियों, ये थे 1008 गुरु ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो जिक्र कर रहे थे रामानंद संप्रदाय का। मैं तो सोच रहा था कि मंदिर सभी हिंदुओं का है, क्योंकि जब से मंदिर का मुद्दा शुरू हुआ तब से लेकर अभी तक संप्रदाय का जिक्र नहीं हुआ। कार सेवा हुई, सभी हिंदुओं ने जातिवाद ऊंच नीच से ऊपर उठकर हिंदुत्व की भावना से वशीभूत होकर कार सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाबरी मस्जिद ढाई गई, सभी जातियों के लोगों ने लाठी गोली का सामना किया। मंदिर निर्माण की बात आई, सभी देशवासियों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर बढ़ चढ़कर चंदा सहयोग किया। मंदिर निर्माण हुआ, ट्रस्ट का गठन हुआ। ज्यादातर एक ही जाति विशेष के लोगों को ट्रस्ट में स्थान मिला, तब भी कोई विवाद नहीं हुआ। अब जब उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा की तारीख निश्चित हुई, निमंत्रण पत्र बांटना शुरू किया गया, बस विवाद शुरू हो गया। उनको बुलाना है, इनको नहीं बुलाना है। आखिर ऐसा क्यों? ठीक है, राजनेताओं को मंदिर के उद्घाटन में बुलाया जा रहा है, तो साधु संतों के साथ ऐसी भावना क्यों? और संत की तो कोई जात भी नहीं होती, फिर ये संप्रदायवाद क्यों हावी हो रहा है? श्री राम जी तो सबके हैं, श्री राम मंदिर तो सबका है, फिर ये मतभेद क्यों? खैर छोड़िए इन सब बातों को, हमें क्या लेना देना। कौन सा हमें अयोध्या जाकर प्रसाद की दुकान लगानी है? कौन सा हमें मंदिर के चढ़ावे में से हिस्सा मिलना है? तो साथियों, जब रामानंद संप्रदाय का जिक्र हो ही रहा है, तो आइए जान लेते हैं कि आखिर यह रामानंद संप्रदाय है क्या। क्यों कहा जा रहा है कि श्री राम मंदिर रामानंद संप्रदाय का है? ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर ये अलग अलग संप्रदाय क्या हैं, इनको मानने वाले लोग कौन हैं, कैसे ये एक दूसरे से अलग हैं और क्यों हैं। अयोध्या धाम के आचार्य स्वामी विवेकानंद की माने तो हिंदू परंपरा में कई संप्रदाय हैं। इन्हीं में से एक संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय। इस संप्रदाय के मानने वाले मुख्य रूप से भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। वैष्णव संप्रदाय को 4 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले श्री संप्रदाय है, इसकी 2 शाखाएं हैं, पहले रामानंद, दूसरे रामानुज। रामानंद संप्रदाय के लोग भगवान राम और सीता की पूजा करते हैं। यह संप्रदाय छुआछूत में भरोसा नहीं करता है, भक्ति मार्ग की पुष्टि करता है। इस संप्रदाय के लोग शुक्लश्री, बिंदुश्री, रक्तश्री, लश्करी आदि तिलक लगाते हैं। रामानुज संप्रदाय के लोग लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं। भगवान कृष्ण की आराधना करने वालों में वल्लभाचार्य संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय है। रामानंद संप्रदाय वैरागियों के 4 संप्रदायों में से अत्यंत प्राचीन माना जाता है। इस संप्रदाय को वैरागी संप्रदाय, रामवत संप्रदाय और श्री संप्रदाय भी कहते हैं। बताया जाता है कि तीर्थ यात्रा करने के बाद रामानंद जब घर आए और गुरु मठ पहुँचे तो उनके गुरु भाइयों ने उनके साथ भोजन करने में आपत्ति की। उनका अनुमान था कि रामानंद ने तीर्थाटन में
अवश्य ही खान पान संबंधी छुआछूत का कोई विचार नहीं किया होगा। रामानंद जी ने अपने शिष्यों का यह आग्रह देकर एक नया संप्रदाय चलाने की सलाह दे दी। यहीं से रामानंद संप्रदाय का जन्म हुआ। शिव पुराण के मुताबिक हिंदुओं के 6 संप्रदाय माने गए हैं। इनमें शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, वैदिक संप्रदाय और चारवाक संप्रदाय है। शैव संप्रदाय के लोग शिव की आराधना करते हैं। वैष्णव संप्रदाय के लोग विष्णु की पूजा करते हैं। शाक्त संप्रदाय के लोग देवी की पूजा करते हैं। नाथ संप्रदाय के लोग गुरु पूजा में विश्वास करते हैं और मानते हैं। इन सभी संप्रदायों के कई उप संप्रदाय भी हैं। कुल मिलाकर हिंदू मतावलंबी चाहे कितने संप्रदायों में बांटे गए हों या बटे हुए हों, पर वे सब के सब किसी न किसी हिंदू देवी देवता की पूजा करते हैं। इसलिए अनेक विवादों के बीच सब एक हैं, एक रहने भी चाहिए। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं पर करते तो सब पूजा ही है, तो आपस में नफरत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भगवान राम के मंदिर की ऐतिहासिक यात्रा में सभी ने किसी न किसी रूप में सहयोग किया है, तो फिर जब मंदिर बनकर तैयार हो गया है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, ऐसे में किसी भी तरह की नफरत या भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।